हमारे पोता हमको मिले राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से मांग करते कि बूढ़े माँ बाप को आप लोग सहारा दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जानबूझ करके वो घर पर छोड़ के आती थी या कहीं छोड़ के आती थी कि मेरा बेटा मेरे पोता को नहीं देख सके। पोता को तो आज तक गोदी में भी नहीं लिए हैं और उन लोग का ऐसा रोल रहा है कि वो चाहते भी नहीं थे कि पोता को हम देखें ले, उसी के जरिए वो पैसा का उगाही करते थे। दोस्तों, अतुल सुभाष जी के घर पे हैं और हमारे साथ उनके पिताजी हैं, क्योंकि उनकी पत्नी, साले और सास की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक जो है उनके बेटा के बारे में कोई खबर नहीं आया। और दादा है कि ये छटपटा रहे हैं मिलने के लिए कि एक बार जो है हम आज तक अपने पोता को नहीं देखे हैं, अपने पोता से मिलना चाहते हैं। पोता से मिलना चाहते हैं आप? पोता को तो आज तक गोदी में भी नहीं लिए हैं और उन लोग का ऐसा रोल रहा है कि वो चाहते भी नहीं थे कि पोता को हम देखें ले, उसी के जरिए वो पैसा का उगाही करते थे, माध्यम बना के हमारे पोता को। और आपराधिक के लोग हैं, अब हमको मालूम पड़ता है कि पूरा खेल उन लोगों ने पैसा के लिए किया। आज गिरफ्तार हो गए हैं, मेरा बेटा नहीं है तो अब मेरे पोता को वो टॉर्चर करेंगे। लगभग 5 साल शादी के हो गए और आज तक आपने पोता को नहीं देखा? नहीं, हम एक बार उसको देखे थे और जब 1 साल वो रहा है वहाँ पर बेंगलोर में तो वीडियो कॉलिंग करके हमने देखा है। वीडियो कॉलिंग पे देखा? हाँ, आज तक हम नहीं देखे बेटा। मतलब आपको नहीं लगा कि 5 साल हो गए शादी के और आज तक आप पोता को नहीं देखे? वो हमारे पास एक दिन रही है, उसके बाद कभी पूसा रोड नहीं आई। वो अपने बयान में भी लिखी है। मेरा बेटा को बार बार वो लोग बोलती थी हंसते हुए कि अभी तक सुसाइड नहीं किए। यही तो कारण हुआ उसका सुसाइड करने। ऐसे जज के बारे में क्या बोलेंगे जो आपके बेटा के सामने हंसते थे, सुसाइड के बारे में कहते थे? जज साहब नहीं कहती थी सुसाइड के बारे में, लेकिन उन लोग कहते थे तो वो मुस्कुराती थी। हमारे बेटा गुहार लगाता था, जज साहब अपने भारत का कोई ऐसा संविधान कानून नहीं है जिसमें ये नहीं आदेश आप दे सकते हैं कि मैं अपने बेटा व्योम से एक झलक उसको देख सकूं। जानबूझ करके वो घर पर छोड़ के आती थी या कहीं छोड़ के आती थी कि मेरा बेटा मेरे पोता को नहीं देख सके। और लगातार जो है पोता के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं लगातार। जब से जो है ये घटना हुआ है उसके बाद से, पहले तो ठीक थे कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा है, लेकिन अब जो है एक किरण, एक अतुल सुभाष जी का एक जो है बेटा, इकलौता बेटा और इकलौता इनका पोता जो है, उनके लिए अब जो है दादा तरस रहे हैं। पूरे परिवार के लोग लगातार सदमे में हैं। पूरे परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि पोता को जो है कम से कम दे दिया जाए और उसको पढ़ा लिखा कर हम जो है उसी टाइप से अतुल सुभाष जी के तरह जो है इंजीनियर बनाएं, आगे जो है उसका भविष्य तय करें। क्योंकि अब जो है उनकी पत्नी, सास और साले का जो है गिरफ्तारी हो चुका है और गिरफ्तारी होने के बाद पोता अभी तक नज़र नहीं आया, बेटा जो है उनका नज़र नहीं आया। गिरफ्तारी हो चुकी है उन लोगों को, तो उन लोगों को सज़ा के लिए क्या मांग करेंगे आप? अपनी न्याय प्रणाली नीति इतनी बढ़िया है, उपचे में जो न्यायाधीश बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। यदि उनका भरोसा टूट जाए तो पूरा भारत खत्म हो जाएगा। उनके न्याय प्रणाली पर मुझे कोई शक, कोई संदेह नहीं है। पूरा विश्वास है कि जो उचित होगा, जो उनके न्याय प्रणाली में सजा होगी, उनको जरूर मिलेगी। कानून तो पहले भी थी, अभी भी है, वही कानून है और उसी के कारण जो है अतुल सुभाष जी को सुसाइड करना पड़ा। कानून तो वही है, उसका दुरुपयोग किया गया है। कानून तो अपना बढ़िया है। महिला आयोग बना है, पुरुष आयोग बनना चाहिए। 498A का जो गलत इस्तेमाल कर रही है महिला, चाहे जज, उसके पाए जाने पर, गलत पाए जाने पर उसको आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए, जिससे वो डरे कि हम गलत नहीं 498 का यूज कर सके। निकिता सिंघानिया जैसे लड़की को क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि वैसी लड़की जो ना ससुराल की हो सकी और ना सास ससुर की बेटी बन के रह सकी, तो उस लड़की के बारे में तब उसको अपने आप में सोचना है कि मैंने क्या कदम उठाया, उसका क्या अंजाम होगा, यहाँ भी होगा और ऊपर वाले के यहाँ भी होगा। जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग प्रयागराज से, 1 लोग जो है गुरुग्राम से, तो क्या लगता है ये लोग विदेश फरार होने के चक्कर में थे? लगता है कि ये लोग विदेश फरार हो जाते अगर 1-2 दिन और लेट से गिरफ्तारी होती तो? हाँ, इनके पास पासपोर्ट बना हुआ है। हाँ, और ये एकदम इनकी प्लानिंग थी कि हम भाग जाएंगे। हाँ, और फिर जो है प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। जी नमस्कार।
तो न्याय के लिए क्या मांग करेंगे? न्याय के लिए तो हम मांग करेंगे हमारे पोता हमको मिले, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से मांग करते हैं कि बूढ़े माँ बाप को आप लोग सहारा दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप मिलने जाएंगे इन लोगों से? हम जाएंगे राष्ट्रपति जी के पास, तो हम निश्चित रूप से जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, पैर छू के उनसे हम निवेदन करेंगे कि इस बूढ़े माँ बाप को उनका पोता दिलवा दीजिए, अपराधी लोगों के पास नहीं छोड़िए, उसको भी मारा जाएगा। ऐसे भी उनके परिवार में अब कोई उनको देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला उनके अब नहीं, हमारे पोता को हमारे पास भेज दीजिए, मैं फिर इस देश के लिए अतुल सुभाष को तैयार कर दूंगा। इंजीनियर बनाएंगे? इंजीनियर ही नहीं, वैसा जो ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ साइंटिस्ट था, डेटा साइंटिस्ट था मेरा बेटा। अच्छा। और वो अपने देश के लिए ही कुछ करना चाहता था, अंत में शहीद होकर उसने आवाज़ उठाया है। भगत सिंह जैसे आवाज़ उठाया वैसे मेरा बेटा भी आवाज़ उठाया है। और देखा जाता है जो आज की लड़कियां हैं शादी कर रही है और इसी प्रकार से अमूमन जो है पैसे की उगाई कर रही है, जिस प्रकार से अब जो है पति परेशान हो जा रहे हैं और पति परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इनको मदद करने भी आ रहे हैं पूरे देश से कि मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है, हमको भी इंसाफ चाहिए, और अगर नहीं हुआ है इंसाफ तो इनके साथ जो है वो खड़े होकर लड़ेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बातचीत के बारे में कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अतुल सुभाष जी को न्याय मिले और इनको जो है इनका पोता मिले। जय हिंद, जय बिहार।